हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मैं आज इस गणतंत्र दिवस की पावन अवसर पर अपने देश के भारतीय सेना के ऊपर अपना कुछ विचार रखना चाहता हूँ। महोदय, डर हमसे तब गुजरने लगा है जब मेरे आंखों के सामने ताज पुलवामा पहलगाम और छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के छत्र पे छत्र अध्वजली शरीर के टुकड़े रेत के टीलों से ऊपर जाते हुए और कश्मीर के खून से शरीर लाल रंग के सड़कों के दृश्य सामने आते हैं। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा कि क्या बात है भारत, अब मैं फहराने से ज्यादा कफन में दफनाने के लिए कहा हूँ। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जिस दिन की गोली बाहर से बेटे के चिचरे शरीर को लेकर बोली, साहब आप तो भर्ती में एक इंच कम नहीं लेते, फिर मैं आधा शरीर कैसे ले लूँ। महोदय, आज इस मानवाधिकारों के कारण हमारे देश के आतंकियों के बंगलों की आकाएं की नागफनी हस्ती है और हमारे देश के शहीद हुए जवानों की आगे होती है। महोदय, हमारे देश के शहीद हुए जवानों की विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है, प्यार भी भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नंदे निहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, हमारे घर की तो रोटियां चली गई। महोदय, आज इस मानवाधिकारों के कारण महोदय, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि पहल करके इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिए जाते हैं, परंतु हमारे देश के सैनिक इस कदर बंधे हुए हैं कि वो पहल करने से डरते हैं। क्योंकि महोदय, हमारे देश के सैनिक को इसका डर लगता है कि वो उनकी डर लगता है कि उन आतंक उग्रवादियों की बंदूक से निकलने वाली गोली को ये देखना पड़े या देखना पड़े कि वो गोली किसी लगेगी, लेकिन हमारी फट से निकलने वाली गोली को तय करना पड़ता है कि वो किसी दोषी को लगेगा, किसी निर्दोष को नहीं लगेगा। महोदय, मैं अपनी वाणी को यही विधान देते हुए कहना चाहता हूँ, सीमा पर लड़ा नहीं जाता, सीमा पर लड़ा नहीं जाता, चरखों से सोलों के आगे रामायण पढ़ी नहीं जाती, सीमा के आगे धरती को धुआं से कोई सूरज नहीं कर सकता है, क्योंकि एटम बम से एटम बम ही कर सकता है। जय